नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 जुलाई 2023 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करके वीडियो देखने की शुरुआत करी दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। आइए इसी बात के साथ शुरू करते हैं हम आज के इस वीडियो को। सबसे पहली जानकारी के साथ सबसे पहली जानकारी, गुजरात के काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना में भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा रिएक्टर ने सफलतापूर्वक वाणिज्यिक संचालन शुरू किया है। प्रत्येक भारतीय के लिए बहुत ही गौरव का विषय है और बहुत ही इम्पोर्टेंट, यदि आप पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं अपने क्वेश्चन पेपर के किसी भी एग्ज़ाम के, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये देश के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा और हुआ भी है ना। ये देखिए, इसमें सबसे पहले आप काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना है, इसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, है ना। और 700 मेगावाट के ये क्या होता है, इससे पहले क्या था, ये सब पढ़ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा इसमें बहुत डीप जाने की भी उतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। न्यूजीलैंड ने फलों और सब्जियों की खरीदारी के लिए सुपरमार्केट में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले पतले प्लास्टिक बैग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बनकर प्लास्टिक कचरे को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। देखिए, भारत ने भी हालांकि किया है। अपन बात करते हैं, न्यूजीलैंड ने जो फलों और सब्जी की खरीदारी के लिए सुपरमार्केट में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, जो पतला प्लास्टिक है ना, सीधी भाषा में 75 अथवा 50 माइक्रोन से कम का जो प्लास्टिक है, उस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला ये पहला देश बन गया है, ऐसा आधिकारिक तौर पर बोला जा रहा है। परंतु भारत ने भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है, ये आपको पता है ना। और अलग अलग परेशानियाँ, पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज जैसी समस्याएं बनी हुई हैं, ये भी आपको अच्छे से पता है। आइए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने जगन्ना अम्मा वोडी योजना के कार्यान्वयन के माध्यम से शिक्षा को बढ़ावा देने और माताओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। हाल ही में, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा है ऊपर, समझ जाएंगे आप। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने, है ना, ये है जो ये एक योजना है, इसका जगन्ना अम्मा वोडी योजना, जो कि वहाँ के रीजनल लैंग्वेज में इसका नाम है। इसके कार्यान्वयन के माध्यम से शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। कि किसके लिए है? अम्मा यहाँ पर बोला जा रहा है, जो माताएं हैं उनको शिक्षा का स्तर बढ़ा करके उनके लिए शिक्षा उपलब्ध करवा के सशक्त बनाने की ये योजना है और इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अपने 68वें स्थापना दिवस पे 68वें स्थापना दिवस के अवसर पर भारतीय स्टेट बैंक ने देश के 21 जिला केंद्रों में 34 लेन देन बैंकिंग हब का उद्घाटन किया है। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने उनका 68वां स्थापना दिवस मनाया है और इस अवसर पर उन्होंने जो है 21 जिला केंद्रों और 34 लेन देन बैंकिंग हब का शुभारंभ किया है। इन हब का लक्ष्य है ग्राहकों को कुशल और त्वरित लेन देन बैंकिंग का समाधान प्रदान करना। अच्छी बात है। फाइनेंशियल में कई स्टूडेंट्स ध्यान नहीं दे रहे हैं, जैसा कि हमको और ज़्यादा थोड़ा सा ऐसे जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा फाइनेंशियल में भी ध्यान देना आप लोग शुरू करिए। अगली जानकारी भी मेरे ख्याल से भारतीय स्टेट बैंक से ही जुड़ी हुई है। अगली जानकारी, देश के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक ने कामेश्वर राव कोदावंती को अपना मुख्य वित्तीय अधिकारी CEO इस मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इसी प्रकार CFO मतलब मुख्य वित्तीय अधिकारी, है ना, फाइनेंशियल ऑफिसर जो है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया है। ये भारतीय स्टेट बैंक जो है बैंक है, फाइनेंस से रिलेटेड है, मतलब इसमें CFO का पद काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी काम होते हैं। जो कोदावंती हैं ये 1991 से बैंक के साथ हैं, स्टेट बैंक के, और 1 जुलाई 2023 को इन्होंने पदभार ग्रहण किया। ये लेख कोदावंती की नियुक्ति और उनकी पेशेवर पृष्ठभूमि के बारे में विवरण प्रदान करता है। नीचे और जानकारी यदि आपको चाहिए हो तो आप कोई आर्टिकल पढ़ सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी,
भारत सरकार ने कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग परियोजना 2023 के लिए एक मसौदा ढांचे की अधिसूचित करके भारत का पहला कार्बन बाजार स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह रूपरेखा कार्बन बाजार के गठन और कामकाज के लिए जिम्मेदार नियामक संरचना और प्रमुख हितधारकों की रूपरेखा तैयार करती है। देखिए जो ये भारत ने जो ये किया है, मतलब पूरा पढ़िए ध्यान से, इसमें ये मेरे को पता है कई लोगों को नहीं समझ में आया होगा एक बारी में, है ना। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना है, एक ट्रेडिंग योजना है। इसमें ये 2023 में इसमें एक अधिसूचित एक कार्बन बाजार स्थापित करने के निर्देश में इसमें दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पूरा एक आर्टिकल पढ़ लीजिए, उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप सभी जानते हैं क्लाइमेट चेंज और ये सारी जो समस्याएं हैं, इनसे हमको उसके लिए भारत लगातार प्रयासरत है। उस दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है, तो प्लीज़ पढ़िएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। युवा स्पिन गेंदबाज श्रेयंका पाटिल ने महिला कैरेबियन प्रीमियर लीग WCPL जो कि जैसा हमने बताया कि ये कैरेबियन प्रीमियर लीग है महिलाओं का, है ना। इसके लिए अनुबंधित होने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बनकर इतिहास रच दिया है ना। दिलचस्प बात है कि पाटिल जो है, ये श्रेयंका पाटिल पहली भारतीय खिलाड़ी हैं, भारतीय खिलाड़ी है ना कि महिला भारतीय खिलाड़ी, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण से पहले किसी विदेशी लीग में अनुबंध की पेशकश की है ना। ये जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण से पहले इन्होंने विदेशी लीग में अनुबंध की पेशकश की है। ये अच्छी बात है हमारे लिए भी, और सीधी सी बात है, जाहिर बात है उनके लिए भी, है ना। बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको। मेरे ख्याल से ये आज के इस वीडियो में हमने आज की जितनी इंपॉर्टेंट जानकारी थी, पर्याप्त थी, उतनी आपको दे दी है। ऐसे ही लगातार सपोर्ट करते रहिए, लगातार हमें देखते रहिए। आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।